हिंदू लॉ, यानी हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या है बेसिकली, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, यानी अगर आपको पता है हिंदू लॉ क्या है और अगर आपको नहीं पता बेसिकली तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जहां से आपको ये पता चल जाएगा बेसिकली कि हिंदू लॉ है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं बेसिकली सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को दो चीज में डिवाइड कर दिया गया है बेसिकली, यानी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को डिवाइड कर दिया गया है एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। वहां जाकर आप सेकंड पार्ट जब देखेंगे, जब वो अपलोड हो जाएगा, वहां जाकर आप मॉडर्न सोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एंशिएंट सोर्सेज का पहला जो पॉइंट है, दैट इज श्रुतिस। श्रुतिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? श्रुतिस का मतलब होता है जहां पर आपको सुनना होता है बेसिकली। सुनना क्या होता है आप पूछेंगे, सुनना क्या है बेसिकली? तो सुनना क्या होता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चार वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये चार हिंदू वेदों को फॉलो करा जाता है हिंदू के द्वारा। ठीक है, तो उन वेदों को सुनना श्रुतिज में बताया गया है, यानी श्रुतिज भी एक ऐसा सोर्स मानी जाती है हिंदू लॉ पे, यानी हिंदू लॉ को बताने में कहीं ना कहीं वेद का भी हाथ है, और वेद किसमें बताए गए हैं? श्रुतिज में। नेक्स्ट पॉइंट आता है समृद्धिज। समृद्धिज क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो समृद्धिज का मतलब होता है जहां पर पुरोहित, पुरोहित का मतलब होता है बेसिकली जो पंडित होते हैं हिंदू लॉ में, ठीक है, उनके द्वारा कोई भी रिलीजन का लॉ बताना और मोरल लॉज बताना। यानी उस टाइम पे क्या होता था, रिलीजन के तौर पर लॉज बताए जाते थे और कुछ मोरल लॉज बताए जाते थे। मोरल का मतलब बेसिकली जहां आपकी ह्यूमैनिटी, इंसानियत जहां पे आती थी आपके, वो लॉज बताए जाते थे। तो वो बेसिकली श्रुतिस में एक्सप्लेन करा गया है कि श्रुतिस क्या है। आई होप ये क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कस्टम्स। फ्रेंड्स, कस्टम्स के बारे में अगर आप जानते हैं कस्टम क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कस्टम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। कस्टम मींस जितने भी पहले एक्टिविटीज करी जाती थी, लाइक कोई भी मैरिज हो गई या कोई भी डाइवोर्स का सिस्टम तो था नहीं हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या था, अगर कोई अडॉप्शन करना है तो उसके लिए भी क्या था, कस्टम था। लॉ नहीं होता था बेसिकली, ठीक है, लॉ नहीं होता था। एंशिएंट टाइम में आपका कस्टम देखने को मिलता था। ठीक है, तो कस्टम्स हम उन्हें कह सकते हैं। देन डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज का मतलब बेसिकली क्या है कि हिंदू लॉ को, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू लॉ को दो स्कूल्स में डिवाइड कर दिया गया। दो स्कूल्स में, एक था मिताक्षरा, एक था दयानंदा। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका पर्सनल से वीडियो में एक अपलोड कर दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मिताक्षरा एंड दयानंदा पर बनाई वीडियो, ठीक है, तो मैं उस पर आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि मैं उस पर एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एंशिएंट के लॉ, यानी हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या थे बेसिकली। सोर्सेज, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसीलिए मेरे को लगा कि मेरे को आई थिंक आपके लिए बनानी चाहिए बेसिकली ये वीडियो। ठीक है, एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, बीएलएलबी की एज वेल एज लॉ सब्जेक्ट की क्लासेस, तो दैट इज आल्सो अवेलेबल फॉर यू। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर, यानी डिस्प्ले पर आपको शो हो रहा होगा 8888484880, इस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आप सारी नॉलेज और जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस। एंड एज वेल एज लॉ सब्जेक्ट भी आपको वहां पे प्रोवाइड होंगे, नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।